brought to you by ITIL. तकरीबन 14 किलो सोने के साथ रान्या राव, जो कि कन्नड़ा अभिनेत्री हैं, वो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होती हैं। एक और ज़रूरी जानकारी आती है कि पुलिस राज्य आवास निगम में उनके पिता यानी रामचंद्र राव पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और भी तमाम खबरें आ रही हैं। खबरें अब कोर्ट से आई हैं कि कोर्ट के अंदर रान्या राव मौजूद थी और वहाँ पर जो कुछ हुआ वो बहुत दिलचस्प है और हमें लगता है कि वो आपके बीच पहुंचना चाहिए। हमारे साथी नावेद उस घटना की पूरी जानकारी देंगे। नावेद, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है? कोर्ट रूम में सबसे अहम चीज़ जो आज हुई है वो ये थी कि रान्या राव पूछताछ के दौरान, सुनवाई के दौरान फूट फूट कर रोने लगी। तो मैं पहले बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि क्या सुनवाई हो रही थी, इसके पहले क्या हुआ था, फिर हम उस पर आएंगे कि कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या आर्गूमेंट्स थे और कैसे वो रोने लगी, फिर जज ने क्या किया। साथ में सीसीटीवी का भी जिक्र आया है और उनके वकील को भी जज ने फटकार लगाई। सारी चीज़ों पर आते हैं। पहले मैं बेसिक आपको बता दूँ कि रान्या को जो है डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI, उसके अफसरों ने कोर्ट में सुनवाई के लिए लेकर आया था। तो 6 ऑफिसर्स एक साथ उन्हें कोर्ट लेकर पहुँचे थे और उन रान्या ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि जब वो पूछताछ के दौरान सवालों का जवाब नहीं दे रही थी तो उनके साथ गाली गलौज किया गया। तो इसके बारे में शुक्रवार 7 मार्च की बात है, स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस, वहाँ पर रान्या राव को सुनवाई के लिए हाजिर किया गया था 7 मार्च यानी शुक्रवार को, और उन्हें फिर 10 मार्च यानी मंडे, जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब तक की जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया था। और चूंकि ये हाई प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़ा हुआ है तो इसके जो है सुनवाई स्पेशल कोर्ट कर रही है, जिसमें जस्टिस विश्वनाथ C गौदार ये इस पूरी सुनवाई को कर रहे हैं, बतौर जज पूरा सुन रहे हैं इसको, है ना। फिर 6 से ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताया, 6 से ज़्यादा DRI अफसर रान्या को कोर्ट लेकर पहुंचे। सुनवाई के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिन्हें IOB कहा जाता है, उन्होंने जज के सामने दावा किया कि DRI अफसरों ने रान्या के साथ किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं की है। और ये सारी जानकारियाँ मैं आपको बता दूं कि जो सुनवाई से संबंधित सारी जो जानकारी हम तक आई है वो इंडिया टुडे के पत्रकार सगाए राज हैं, उनके हवाले से हमें मिली है, जो कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो जब ये बात निकली तो जज पूछते हैं रान्या से कि क्या तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ हुई, तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिला? तो रान्या कांपती हुई आवाज़ में कहती हैं, मुझे मानसिक तौर पर बहुत परेशान किया गया है। मेंटल हरेसमेंट का यहाँ पर वो आरोप लगाती हैं। तो जज ने फिर सवाल किया कि सिर्फ सवाल का जवाब दो, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट आपको दिया या नहीं दिया, या फिर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया? तो रान्या कहती हैं कि उन्होंने मारा तो नहीं, लेकिन गालियाँ बहुत दी, जिससे मेरी मानसिक हालत बहुत ख़राब हो गई। तो सुनवाई के दौरान रान्या ने यह भी कहा कि पूछताछ में जब भी वो किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी तो DRI अफसर उन्हें ज़बरदस्ती अपशब्द का कहते थे। और शब्दशः बताऊं तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर मैं जवाब नहीं देती तो वो धमकी देते थे, कहते थे तुम्हें पता है ना अगर तुमने नहीं बोला तो क्या होगा। ये रान्या के शब्द हैं। तो इस पर जज उनसे पूछते हैं कि तुम्हें अपने वकील से 30 मिनट तक की बात करने का मौका दिया गया था, तब क्यों नहीं बताया तुमने ये सब कुछ, और तुम्हारे वकील ने इस पर कोई पिटीशन क्यों नहीं डाली? पिटीशन मतलब अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो तुम इस पर भी केस दर्ज कर सकते हैं, जज कहते हैं। तो DRI इस बीच कोर्ट में कहती है, DRI जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, तो वो यहाँ पर इस बीच कहते हैं कि रान्या जो जांच में सहयोग चाहते हैं रान्या से हम लोग, वो नहीं कर रही है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रान्या को लेकर DRI के अफसरों का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि कोई भी प्रताड़ना इस बीच नहीं दी गई है। शब्दशः मैं आपको बता देता हूँ कि पूछताछ के दौरान रान्या को लेकर वो कहते हैं, पूछताछ के दौरान वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जब भी हम पूछते हैं वो चुप रहती है, पूरी जांच का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि उसे जब सबूत दिखाए गए और उससे सीधा सवाल किया गया तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट में घुसने से पहले उसके वकीलों ने उसे क्या बोलना है ये सिखा दिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आरोप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से रान्या के वकील पर भी लगा दिया गया कि रान्या ये जो बातें कह रही हैं सुनवाई के दौरान, जो दावे कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, वो सब कुछ सिखा पढ़ा खेल है और उनके वकील ने ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई है ना। तो जज पूछते हैं फिर कि इसके बाद जज ने रान्या के वकीलों से पूछा कि क्या वो उसकी गवाही को प्रभावित कर रहे हैं।
तो रान्या कहती है मैंने पूरी जांच में सहयोग की है, जो आरोप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं उसको साइड करते हुए कि भाई मैंने पूरी जांच में सहयोग किया और मैंने सिर्फ 3 तारीख को साइन करने से मना किया था, लेकिन उसके बाद मैंने पूरी जांच में सहयोग किया है। और यही वो मोमेंट था जब रान्या राव कहते कहते अपनी बातों को फूट फूट कर कोर्ट के सामने रोने लगती, कोर्ट के अंदर सुनवाई में। रोते हुए उन्होंने जज से कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाया गया, मैंने पूछताछ में जवाब दिए, फिर भी मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं हर चीज़ पर साइन करूं। और इसके ये कहते हुए फिर और ज़्यादा ज़ोर से वो रोने लगती है। फिर वो जज से सवाल के लहजे में कहती हैं कि ये लोग मेरे घर का नक्शा क्यों बना रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि पूछताछ के दौरान, जांच के दौरान कोई नक्शा या किसी तरह की बातचीत हुई हो, तो उसको लेकर रान्या यहाँ पर कहती हैं। और एक बड़ा आरोप उसके बाद उन्होंने लगाया कि वो मुझे किसी अनजान जगह ले जाते हैं और अंदर जाने के लिए मजबूर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो अब स्वाभाविक सी बात है, आरोप बड़े गंभीर थे, तो कुछ ना कुछ आपके पास सबूत होना चाहिए, कोई बात होना चाहिए, सब्सटेंस जिसके लिए जज आपकी बात पर यकीन करें। तो यकीन दिलाने के लिए उन्होंने, रान्या ने वहाँ पर कसम का सहारा लिया। उन्होंने कसम खाई, बोलती हैं सर मैं कसम खाकर कह रही हूँ यही हो रहा है। तो क्या बोलते हैं उसमें, जो इसके बाद जो गंभीर सवाल उन्होंने एक और उठाया कि क्योंकि जांच जो है वो जो जांच एजेंसी रहती है, जांच के अधिकारी जिन्हें मिला, उसकी अथॉरिटी रहती है, वही लोग करते हैं, लेकिन उसमें वकील का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वकील इन्वेस्टिगेशन में क्यों शामिल हैं। इन सवालों के बीच वो लगातार उनका रोना जारी रहता है। जज जब उनकी हालत देखते हैं तो फिर उन्हें कॉन्सूल करने का निर्णय लेते हैं। उनको सोचते हैं कि इसे थोड़ा सा दिलासा दिया जाए, तो वो भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ मैं बता दूं कि रान्या के साथ इन्वेस्टिगेशन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। आगे जज उन्हें सलाह देते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर कोई समस्या है तो अपने वकील से कहिए कि वो पिटिशन दायर करें इसका, यानी कि याचिका लगाएं, और फिर इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो की जाएंगी। इस पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्हें शॉर्ट में SPP भी कहा जाता है, मधुराव हैं इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो जाँच के लिए अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में रखते हैं। तो उन्होंने पूरे आरोपों को खारिज किया और कहा कि ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं मिली है प्रताड़ना की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम CCTV भी न्यायालय में पेश कर सकते हैं, CCTV फुटेज चेक किए जा सकते हैं। और जब रान्या अपना बयान दे रही थी तो फिर उनके वकील ने बीच में टोका, कुछ बात वो अपना ऐड करना चाह रहे हो, जो भी था उनका, उन्होंने बीच में टोका। तो इस पर जज को बहुत नाराज़गी हुई, जज नाराज़ हुए, भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो हमारे सवालों का जवाब दे रही है, आप बीच में क्यों दखल दे रहे हैं। इस पर फिर SPP मधुराव ने भी जांच अधिकारियों के पक्ष में दलील दी कि सिर्फ पूछताछ को टॉर्चर नहीं कहा जा सकता। आप तो जानते हैं हिमांशु कि पूछताछ के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग रवैयों को अपनाया जाता है, अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं जांच अधिकारी की जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है वो कुछ उगले। तो इस चीज़ की दलील देते हुए कहते हैं SPP मधुराव कि सिर्फ पूछताछ को टॉर्चर नहीं कहा जा सकता। वो कहते हैं पूछताछ असहज ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉर्चर है। और फिर उसके बाद रान्या का इस दौरान फूट फूट कर रोना लगातार जारी रहता है। तो जज फिर से उन्हें कहते हैं कि खुद को संभालो, और रान्या के वकील को फटकार लगाते हैं, है ना, कि वो हमारा सवाल का जवाब दे रही है, आप बीच बीच में बार बार दखल अंदाजी मत करो। और इस सब चीज़ों के बीच कोर्ट की सुनवाई टल जाती है अगली डेट के लिए, और रान्या राव की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी जाती है। 24 मार्च तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, ये आदेश दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। और मंगलवार को अगली इसमें ज़मानत याचिका पर सुनवाई होगी कि रान्या राव को बेल मिलती है या नहीं मिलती है। साथ में SPP जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनसे भी कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो भी दलीलें हैं, जो भी आपत्तियां हैं, वो भी आप इस दौरान हमें सबमिट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हुई आज यानी 10 मार्च को। जी। बाकी इस पूरे मामले में एक और अपडेट ये था कि 138 करोड़ रुपए की एक स्टील कंपनी शुरू करने वाली थी रान्या राव, जिसका वीडियो आपको जल्दी ही ललन टॉप पर देखने को मिल जाएगा। क्या पूरा मामला है वो सारी चीज़ें ललन टॉप आप तक पहुंचा रहा है। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।